हेल्थ टिप्स जानने के लिए हेल्थ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको राजीव दीक्षित जी द्वारा बताई गई एक अंग्रेज की कहानी बताने जा रहे हैं जो सच्ची घटना पर आधारित है। ये कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं बल्कि चेचक के टीके के आविष्कारक के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है और ये बात उसने खुद ही स्वीकारी है कि टीके की पद्धति का ज्ञान उसे भारत के वैद्यों से मिला था। तो चलिए जानते हैं कि कैसे डॉक्टर विलियम ओलिवर को भारत में चेचक के टीके का ज्ञान निशुल्क मिला। आधुनिक विज्ञान में चेचक के टीके के बारे में कई बातें बताई जाती हैं, जिसमें पल्स पोलियो, स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता के खिलाफ अभियान के अलावा टाइफाइड या अन्य ऐसी महामारी के खिलाफ दुनिया भर में कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते इन महामारियों से बचने के लिए कई तरह के टीके लगाए जाते हैं। लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं कि महामारी से बचने के लिए टीके लगाना दुनिया को भारत ने सिखाया है। टीके के पीछे का जो रहस्य है वो भारत ने ही दुनिया को बताया है कि कैसे आप जिस बीमारी से लड़ना चाहते हैं उसी बीमारी के जीवाणुओं को पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवाने पर उसके शरीर में उसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। ये सिद्धांत पूरी दुनिया को हमने दिया है। स्मॉल पॉक्स का मात्र 3 दिनों में इलाज। 17वीं शताब्दी में पूरे विश्व में एक महामारी फैली थी जिसका नाम चेचक था। चेचक 2 तरह की महामारी थी, जिसमें एक बड़ी चेचक और दूसरी छोटी चेचक होती थी। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके थे। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में तो लाखों लोग चेचक की इस महामारी की चपेट में आए, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। विश्व में जब ये महामारी फैली हुई थी, उसी दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विलियम ओलिवर भारत आए। यहाँ वो कोलकाता और बंगाल में घूमते रहे। वो भारत आकर देखते हैं कि भारतवासी चेचक की बीमारी से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं। डॉक्टर विलियम ओलिवर का कहना था कि उन्होंने भारत आकर पहली बार किसी बीमारी के इलाज के लिए टीके के उपयोग के बारे में देखा, जिसके बारे में उन्होंने अपनी एक डायरी में लिखा था। डॉक्टर विलियम ओलिवर का दावा था कि जब मैं 1710 में भारत आया था, तब जहां दुनिया भर में चेचक की महामारी से हाहाकार मची हुई थी, वहीं भारत में चेचक की बीमारी का प्रभाव बहुत ही कम था। जब डॉक्टर ओलिवर भारत में चेचक की महामारी कम होने के कारण की खोज कर रहे थे, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि हर भारतवासी में चेचक का टीका लगाया हुआ था, जिस कारण भारत में चेचक की महामारी का प्रकोप इतना नहीं था। डॉक्टर विलियम ओलिवर आगे लिखते हैं कि भारत के लोग चेचक का टीका लगाते हैं। ये टीका एक सुई जैसी चीज से लगाया जाता है, जिसके बाद किसी भी व्यक्ति को 3 दिन थोड़ा बुखार आता है और इस बुखार को ठीक करने के लिए यहाँ के लोग पानी की पट्टियां सिर पर रखते हैं। 3 दिन बाद वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। एक बार जो ये चेचक का टीका लगा लेता है, उसे जिंदगी भर के लिए चेचक की बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। भारत में 1500 साल पहले से हो रहा है ऐसे उपचार। डॉक्टर विलियम ओलिवर चेचक जैसी महामारी को ठीक करने का इतना सरल और आसान तरीका देखकर वापस लंदन चले गए। लंदन पहुंचकर जब ओलिवर वहां के डॉक्टरों को इसके बारे में बताते हैं तो कोई उनकी बात का यकीन नहीं करता। तब डॉक्टर ओलिवर अपने खर्चे पर डॉक्टर्स की एक टीम को भारत लाते हैं। भारत आकर उन सभी को यहाँ के वैद्यों से मिलवाते हैं। डॉक्टर वैद्य से पूछते हैं कि आखिर इस टीके में ऐसा क्या है जिससे चेचक जैसी महामारी आसानी से ठीक हो जाती है, जिस पर वैद्य उन्हें चेचक के टीके के बारे में सारी जानकारी देते हैं। डॉक्टर ओलिवर अपनी डायरी में लिखते हैं, जब मैंने भारत के वैद्यों से पूछा कि आपको ये सब किसने सिखाया, तब उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है और उनको उनके गुरुओं ने सिखाया था। ऐसे ही करते हुए ये विधि सदियों से चली आ रही है, यानी कि कम से कम 1500 सालों से ये प्रक्रिया भारत में चली आ रही है। डॉक्टर ओलिवर ने भारतीय वैद्यों का आभार जताया और चेचक के टीके के बारे में सारी जानकारी लेकर डॉक्टर ओलिवर और उनकी टीम वापस लंदन चले गए। फिर यहाँ पर भारतीय पद्धति के आधार पर चेचक के टीके के द्वारा लोगों का इलाज किया गया, जिस कारण वहाँ के लोग भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगे और अमेरिका और इंग्लैंड में चेचक की महामारी का अंत हो गया। डॉक्टर ओलिवर अपनी डायरी के अंत में भारतीय वैद्यों का आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि भारतीय वैद्यों ने बिना किसी शुल्क के हम अंग्रेजों को इस टीके की विद्या सिखाई है। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।